वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है पीपी टेक्नो प्रोग्राम में। आज हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम अपने प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं, आज हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं व्हाट इज वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होते हैं? सब स्पेस इन द मेमोरी दैट होल्ड वैल्यू टेम्परेरी। मींस वेरिएबल कुछ समय के लिए मेमोरी को होल्ड करके रखते हैं और वैल्यू को कुछ समय के लिए असाइन करके रखते हैं। कैसे? देखिए, फॉर एग्जाम्पल int a इक्वल टू 5। हम इस तरीके से जब प्रोग्राम में लिखते हैं तो मीन्स ए क्या है? वेरिएबल है, आइडेंटिफायर है, और उसमें जो हमने 5 असाइन किया है वो क्या है? वैल्यूज है। ठीक है, तो जब हम ये डिक्लेयर करेंगे तो रन टाइम पे जब एग्जीक्यूशन करेंगे, ठीक है, तो जब हम रन करते हैं तो क्या होता है? मेमोरी में स्पेस एलोकेट होता है कुछ समय के लिए टेम्परेरी। तो ये जो 1000 है वो क्या है? बेस एड्रेस। मीन्स इस एड्रेस पर ए वेरिएबल को स्पेस मिला है। ठीक है, और ए क्या है? वेरिएबल नेम है, और ए के अंदर जो 5 असाइन है वो 5 क्या है? वैल्यूज है, ए की वैल्यूज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इतना समझ में आया? क्लियर हुआ सभी को? फिर देखिए, वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर द वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, तो वेरिएबल क्या करते हैं? क्या यूज है वेरिएबल का? स्टोर द वैल्यू, वैल्यू को स्टोर करने के लिए ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय। ठीक है, समझ में आया? आप सभी को क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। द वेरिएबल आर स्टोर इन मेन मेमोरी मीन्स रैम। हमें पता है जितने भी रन टाइम एग्जीक्यूशन होते हैं वो कहाँ होते हैं? मेन मेमोरी में। ठीक है, इतना तो सबने पढ़ा ही होगा, बेसिक्स। देखिए नेक्स्ट, इन सी प्रोग्रामिंग वी ऑलवेज हैव टू डिक्लेयर वेरिएबल बिफोर वी कैन यूज देम। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग में क्या है? हम पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उनको यूज करने से पहले। ठीक है, नोट दैट द स्पेस इज एलोकेटेड टू वेरिएबल इन मेमोरी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशंस और रन टाइम। ये पॉइंट नोट करने का है। क्या है नोट करने का? जो स्पेस एलोकेशंस होता है वेरिएबल्स के लिए वो किस टाइम पे होता है? रन टाइम पे। मीन्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशंस, एग्जीक्यूशंस के दौरान, रन टाइम पे। ठीक है, तो रन टाइम पे जो एग्जीक्यूशंस होता है, स्पेस एलोकेट होता है वो कहाँ होता है? मेन मेमोरी में, रैम में। ठीक है, क्लियर है? इतना सभी को? नहीं है तो समझ लीजिए। रन टाइम पे जो मेमोरी एलोकेट होती है, जो भी हम रन टाइम पे काम करते हैं वो कहाँ होता है? रैम में। ठीक है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी। तो प्राइमरी मेमोरी को ही हम मेन मेमोरी बोलते हैं। ओके, क्लियर है इतना? सी इज अ स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज। सी क्या है? एक स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है। मीन्स कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों ही अलग अलग है। मीन्स सी कैसी है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। व्हाट दिस मीन्स इट दैट द टाइप ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज। और स्ट्रांगली टाइप का मीन्स क्या है? आपने एक बार वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, ए किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का, तो आप ए को फ्लोट टाइप का डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है ना? सपोज वी डिक्लेयर इंटीजर टाइप वेरिएबल, सो वी कैन नॉट स्टोर कैरेक्टर और डेसिमल वैल्यू। ठीक है, हमें पता है इंटीजर की लिमिट्स क्या होती है कि वो इंटीजर वैल्यू लेता है, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं लेता है। तो हमें मालूम है कि इंटीजर में हमें किस टाइप की वैल्यू देनी है? इंटीजर। अगर हम मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में समझाया था कि अगर हम फोर्सफुली असाइन भी करते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू तो क्या होता है? वो डिस्कार्ड कर देता है। ठीक है, तो स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज क्या है? अगर आपने फ्लोट लिया है तो फ्लोट टाइप की वैल्यू लेगा। ठीक है, अगर आप इंटीजर भी दोगे तो पॉइंट के बाद 6.000 असाइन कर देगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया है, आपको कीवर्ड्स वाली में, तो वहां से आप पढ़ लेना। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया। सी हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज भी है। मीन्स कैपिटल स्मॉल में डिफरेंस होता है। ठीक है, स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है। मीन्स आपके जो वेरिएबल है, अगर आपने इंटीजर टाइप का है तो उसका प्रॉपर्टीज क्या है? वो इंटीजर टाइप की वैल्यू लेगा। फ्लोट है तो फ्लोट टाइप की लेगा, कैरेक्टर्स है तो कैरेक्टर्स टाइप की लेगा। अगर आप फोर्सफुली असाइन करोगे तो वो आपको आउटपुट में दिखेगा। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, फ्लोट में मैंने इंटीजर वैल्यू दी थी तो उसने पॉइंट के बाद 60 असाइन कर दी थी, डेसिमल। ठीक है, और इंटीजर में मैंने फ्लोट दी थी तो उसने क्या किया था? फ्लोट को डिस्कार्ड कर दिया था, सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही रखी थी। तो मैंने वो प्रोग्राम बना के आपको समझाया था। ठीक है, इसमें भी मैं लास्ट में आपको एक प्रोग्राम बताऊंगी। मैं हर टॉपिक्स के लास्ट में टर्बो और देव में प्रोग्राम रन करके बताती हूँ, वहां से आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं। समझ में आया वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस तरीके से वैल्यू असाइन होती है? अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। समझ में आया इंद्रजीत? देखिए नेक्स्ट स्लाइड। वेरिएबल जस्ट लाइक अ कंटेनर दैट कंटेन डेटा टेम्परेरी। तो वेरिएबल क्या होते हैं? लाइक अ कंटेनर होते हैं। जैसे कंटेनर में हम सामान स्टोर करके रखते हैं, ऐसी वेरिएबल है। वेरिएबल्स में हम वैल्यू होल्ड करके रखते हैं कुछ समय के लिए, जब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मोड में है, रन मोड में है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमने ए बी सी बनाए तो तीनों को
कंटिन्यूअस मेमोरी मिले, मीन्स ए यहाँ मिला, बी को यहाँ मिले, सी को यहाँ मिले। इस टोटली डिपेंड ऑन कंपाइलर कि मेमोरी में जहाँ स्पेस फ्री होगा वो वैल्यू को वहाँ असाइन कर देगा। जैसे ए को 2 बाइट चाहिए बिकॉज इंटीजर है, तो 2 बाइट उसे यहाँ पे फ्री मिला 106 पे, तो उसने ए को यहाँ असाइन कर दिया। बी भी 2 बाइट है, इंटीजर ही है, तो बी को स्पेस खाली 2 बाइट उसको उसके बाद कहाँ मिला 1186 पे मिला, तो उसने 116 पे बी को असाइन कर दिया। इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो कंटिन्यूस मेमोरी में असाइन करेंगे वेरिएबल्स को, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट। There are set of rules to be followed while declaring variable and data types in C programming. कुछ rules and regulations है जो हमने variable identifiers में पढ़े, keywords में पढ़े। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या है? Variable can be combination of alphabet and digit, ठीक है। Underscore is only the special character allowed. मैं भी समझा चुकी हूँ आपको प्रीवियस वीडियोस में कि वेरिएबल्स अल्फाबेट डिजिट्स की कॉम्बिनेशंस होते हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर, ठीक है। तो अंडरस्कोर एक ओनली एक सिंगल कैरेक्टर है स्पेशल जो अलाउ है वेरिएबल डिक्लेरेशन में, आइडेंटिफायर डिक्लेरेशन में, ठीक है। इसके बाद देखिए वेरिएबल कैन बी रिटन इन बोथ अपर केस एंड लोअर केस और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मीन्स जो आइडेंटिफायर का नेम या वेरिएबल्स का नेम आप डिफाइन कर रहे हैं वो किस किस का कॉम्बिनेशन हो सकता है? अपर केस कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, लोअर केस स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी हो सकता है या अलग अलग भी हो सकता है। एंड डिजिट एंड अंडरस्कोर टोटल 63 कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से आप वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएबल नेम आइडेंटिफायर, ठीक है। वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव मींस इंट कैपिटल ए और इंट स्मॉल ए दोनों ही अलग अलग वेरिएबल्स हैं, ठीक है, सेम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, नो स्पेस अलाउ बिटवीन कैरेक्टर्स, कोई भी स्पेस अलाउ नहीं है कैरेक्टर्स के बीच में। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में आइडेंटिफाई के रूल्स में पढ़ाया हुआ है, मैंने लिखा था एक एग्जांपल इंट ए फिर स्पेस देके बी, तो कंपाइलर्स में एरर जनरेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वेरिएबल नेम शुड नॉट मेक यूज ऑफ द सी रिजर्व वर्ड, मींस इंट है, फ्लोट है, कैरेक्टर्स है, तो जो ऑलरेडी कीवर्ड डिफाइंड है उस नेम का आप वेरिएबल नेम आइडेंटिफायर नेम डिफाइन नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो कंपाइलर एरर जनरेट करेगा, ठीक है। क्लियर हुआ इतना सभी को? फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वेरिएबल नेम शुड नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर डिजिट। जो वेरिएबल नेम है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होते, नंबर से 1 P 1 S 1 R नहीं, ये एरर्स जनरेट करेगा। हाँ अगर मैं देती हूँ R1 चलेगा, ठीक है, राइट है। इस तरीके से हम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। तो इतना सभी को क्लियर हुआ, समझ में आया सभी को? चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। अभी मैं आपको प्रोग्राम बना के और बताती हूँ टर्बो में, देव में, उसके बाद हम आप देखते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से मेमोरी असाइन होती है। मैं आपको टर्बो और देव में एक एक से प्रोग्राम रन करके बताती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके देखिए अब हम टर्बो में देखते हैं। पहले वेरिएबल्स डिफाइन कैसे करते हैं, वेरिएबल्स नेम, एरे नेम, ठीक है। ये प्रीवियस वीडियोस का ही प्रोग्राम है। अब देखिए ये जो मैंने वेरिएबल्स नेम बताए थे, है ना, मैंने रूल बताया था आपको कि 31 कैरेक्टर्स तक आप ले सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अनसाइसी, बट हम लेते नहीं हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया। तो देखिए ये मेरे वेरिएबल्स नेम है ABC, ठीक है, अंडरस्कोर, कैपिटल्स लेटर, ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में ही बताया है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी समझाया था कि वेरिएबल्स में मेमोरी कहाँ स्टोर होती है, ठीक है। तो अभी तो आप सिंपल ये देख लीजिए, मैं Alt F9 करती हूँ, तो अब देखिए कोई एरर आती है क्या? कोई एरर नहीं आ रही है ना, ठीक है। अब वार्निंग इसलिए आ रही है बिकॉज हमने यूज़ ही नहीं किए जो वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं। समझ में आया इतना आपको? बाकी आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा आइडेंटिफायर्स की, वहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने एक एक चीज़ रन करके बताई है, क्योंकि वेरिएबल्स में मुझे क्या बताना है, मेमोरी इनिशियलाइजेशन करना एंड मेमोरी में किस प्लेस पे उसको मिलता है, एड्रेस क्या है वेरिएबल का। तो अभी हम ये प्रिंट करेंगे, ओके। तो देखिए ABC को जैसे ही मैंने असाइन किया, क्या असाइन किया, हाँ 9, ओके। अब देखते क्या है, देखिए MA बाय अंडरस्कोर फ्लोट। अब मैंने एक और ABC बनाया है, तो मैं उसके बाद एक और /n लगाती हूँ, /n, और अंडरस्कोर के बाद एक और क्या लगाती हूँ, कॉमा ABC वेरिएबल नेम। अब देखिए क्या करते हैं हम, कंट्रोल F9, कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब Alt F9 किया, आप कंट्रोल F9 रन करने के लिए, ठीक है। तो समझ में आया आपको प्रोग्राम, ठीक है। देखिए आउटपुट सब दिखाई दे रहा है आपको। चलिए
अब देखिए, अब हमें क्या देखना है, एड्रेस। एड्रेस क्या होता है, ठीक है। देखिए मैं क्या कर रही हूँ, PRINTF। अब हम एड्रेस चेक करते हैं। एड्रेस कैसे देख करते हैं, ठीक है, डबल कोट्स %D, ठीक है। किसका एड्रेस देखना है, हम सपोज बाय का देखते हैं, ठीक है। पहले तो एक ऑफ साइन होता है एड्रेस, ठीक है। सिर्फ के साथ आप इसे प्रेस करेंगे, कीज़ को सिर्फ के साथ आप इस वाली की को प्रेस करेंगे, ये 7 जो आपको दिखाई देगी, ठीक, बन जाएगा आपका सिम्बल्स, ठीक है। अब क्या करना है, आपको बाय का एड्रेस देखना है, ठीक है, बाय सेमीकोलन। क्लियर इतना। अब देखिए ऑल्ट F9 कंपाइल करने के लिए टर्बो में, ठीक है, कंट्रोल F9। देखिए क्या है, ये बाय का एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। हम तीनों का एड्रेस देखते हैं, ठीक है, समझ में आया इतना। देखो मैंने क्या किया, ये जो प्रिंट है फंक्शंस, देखिए प्रिंट जो फंक्शंस है उसके अंदर मैंने क्या किया, एड्रेस ऑफ बाय, ठीक है, %D/n, उसके बाद एड्रेस ऑफ ME वेरिएबल्स इक्वल टू %D/n एड्रेस ऑफ ABC, ठीक है, /n एड्रेस ऑफ अंडरस्कोर, और एड्रेस साइन लगा दिया इनके साथ, ठीक है, एड्रेस साइन लगा दिया मैंने, ठीक है। तो एड्रेस प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल के साथ एड्रेस साइन लगा देते हैं। अब मैंने क्या किया, ऑल्ट F9, ठीक है, कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब हम करेंगे कंट्रोल F9। देखिए तो आपको दिखाई दे रहा है, वैल्यूज़ हैं ऊपर उनकी, ठीक है, फ्लोट है तो पॉइंट्स में दिखा रहा है। फिर एड्रेस ऑफ बाय का -14, ME का -12, ABC का -20। तो ये मेमोरी में एड्रेस है, मीन्स बाय इस एड्रेस पर स्टोर है, ME_1 इस एड्रेस पे स्टोर है मेमोरी में, ABC इस एड्रेस पे है, एंड अंडरस्कोर इस एड्रेस पे स्टोर है। अब देखिए जबकि एड्रेस है हमारा, पहले मैंने आपको दिखाया था कि मैं फ्लोट वैल्यू किससे करते हैं, %F से, लेकिन एड्रेस के लिए कंपलसरी नहीं है कि हम %F से करें। मैंने पहले %F से आपको करके दिखा दिया तो पॉइंट डेसिमल दिया, बट जो एड्रेस है वो डेसिमल में नहीं होता है ना। तो हमें याद रखना है, जब भी हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करा रहे हैं, एड्रेस देखना चाहते हैं, एड्रेस किस एड्रेस पे हमारा वेरिएबल स्टोर है, आइडेंटिफाई स्टोर है, तो हमें किसी से क्या लिखना है प्रिंट करने के लिए, %D, ठीक है, बिकॉज एड्रेस कभी ना फ्लोटिंग पॉइंट्स में नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए मैंने फिर यहाँ पर करेक्ट करके %D कर दिया है। अब हम देखिए ऑल्ट F9 करते हैं, ठीक है, कोई एरर नहीं है, कंट्रोल F9 करते हैं, देखिए एड्रेस शो हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। चलिए आज के लिए इतना ही, बिकॉज वेरिएबल में मैंने कैसे एड्रेस हम प्रिंट करते हैं हमने देख लिया, किस एड्रेस पे हमारी वैल्यू स्टोर है, ठीक है। एक और प्रोग्राम मैं और आपको बताती हूँ टर्बो में। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे हैज़ इंक्लूड stdio.h int main, ठीक है। मुझे सिर्फ क्या करना है, int a इक्वल्स टू 5, बस, ठीक है। मैं इसका एड्रेस प्रिंट कराना है तो हम क्या कर रहे हैं, PRINTF printf, ठीक है, %D कॉमा एड्रेस ऑफ A, ठीक है। अब देखिए हम कंपाइल करते हैं इसको, हम वैल्यू प्रिंट नहीं करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। हाँ हमने यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया तो देखिए वो एरर जनरेट कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेमीकोलन। अब हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया, रन करते हैं, देखिए क्या है बेस एड्रेस, देखो अच्छे से दिखाई दे रहा है, 6487580। तो इस बेस एड्रेस पे हमारा ए जो है मेमोरी में स्टोर है,
ठीक है। तो बेस एड्रेस टोटली कंपाइलर पर डिपेंड है। रन टाइम पे मेमोरी में जिस प्लेस पे उस वेरिएबल को एड्रेस मिलेगा, मेमोरी एलोकेट होगी, वही एड्रेस कंपाइलर हमें शो करेगा। ठीक है। तो एड्रेस प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना है, एड्रेस ऑफ साइन, और वैल्यू प्रिंट करने के लिए सिंपल वेरिएबल्स। समझ में आया इतना? अब देखो क्या करते हैं हम, फिर से ठीक है, कॉमा ए, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ठीक है, सेमीकोलन, अदरवाइज एरर जनरेट होगी, है ना। कंट्रोल F9, सॉरी कंट्रोल F9 नहीं, कंपाइल एंड रन, ये पुराना ही दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि हम कंपाइल नहीं कर पाए, तो इसलिए हर बार कंपाइल करना कंपलसरी है। देखिए क्या करेंगे हम, कंपाइल एंड रन, क्या हुआ, एक मिनट, देखिए हम क्या कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं, कंपाइल हो रहा है और रन, अरे क्या हुआ, देखिए क्या किया मैंने एक मैसेज के साथ डिस्प्ले करा रही हूँ वैल्यूज़ को, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, देखिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, एड्रेस ऑफ ए %d, ठीक है, उसका एड्रेस एंड स्लैश एन वैल्यू ऑफ ए %d ए, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, कंपाइल एंड देन, ठीक है, तो देखिए डिस्प्ले हो रहा है एड्रेस ऑफ ए, ठीक है, देखिए ये एड्रेस ऑफ ए है और ये क्या है, वैल्यू। क्लियर हुआ आपको वैल्यू कैसे प्रिंट करते हैं और एड्रेस कैसे प्रिंट करते हैं मेमोरी में, तो वेरिएबल्स समझ में आए आज आपको, ठीक है। तो अभी आप, ये मेरी 4th वीडियोज़ है। फर्स्ट थी कैरेक्टर सेट, बेसिक टोकन्स चल रहे हैं, फिर टोकन्स है, टोकन्स में मैंने फर्स्ट सेकेंड में कीवर्ड्स पढ़ाया, उसके बाद आइडेंटिफायर एंड देन ये वेरिएबल। तो आप बहुत डिटेल्स में बता रही हूँ मैं, एक एक पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए, और कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ लेना। चलिए, बाय बाय।